एक्सेल की सीरीज में डे नंबर 19 में जो है आज हम सीखेंगे डेटा एनालिसिस का सेकंड पार्ट डेटा टेबल। तो चलते हैं एक्सेल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये डेटा टेबल कैसे काम करता है। आगे हम ये स्क्रीन है हमारी, जहाँ पे हमने इसके पार्ट नंबर 1 में जो है सिनेरियो मैनेजर और गोल सीक के बारे में सीखा था और आज हम डेटा टेबल को क्लियर करेंगे। तो डेटा टेबल की यहाँ पे एक जो है शीट बनाई है, यूनिट सेल है, मैंने यूनिट सेल किए हैं 100 और हर सेल पे मुझे प्रॉफिट मिला है 23 रुपये और ये 2 मंथ जो है 2 मंथ की वैल्यूज़ हैं। तो इसमें जो है मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। अब जो है सबसे पहले मैं इसको जो है यूनिट सेल को मल्टीप्लाई कर देता हूँ यूनिट प्रॉफिट के साथ और उसके बाद उसका पीरियड 2 मंथ का था तो उसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। तो टोटल जो है मुझे यूनिट प्रॉफिट जो है इसकी सेल की मिली है 4600। अब 4600 जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसको हमने डेटा टेबल में सेट करना है। अगर ये यूनिट सेल मेरी जो है 150 होती तो कितनी वैल्यू मुझे जो है वो प्रॉफिट होना था 200 होती। तो इस तरह अगर 500 यूनिट तक मेरी सेल चली जाए तो मैं कितना प्रॉफिट कमा सकूंगा। सबसे पहले जो है इस सेल को यहाँ पे लेते हैं तो ये सेल आ गया हमारा। अब इसमें जो है हमारे पास 100 है, 150 है, 200 है। अब इसकी वैल्यू जो है खुद ब खुद कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा। अब यहाँ पे आते हैं डेटा टेबल के अंदर। तो डेटा टेबल के अंदर आपने ये देखना है, ये 2 चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, एक है रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। तो आपके सामने जो ये वाली आप देखेंगे कि ये कॉलम है या रो है, तो ये आपका जो है कॉलम इनपुट सेल है। तो आपने कॉलम इनपुट सेल में जाना है और उसके बाद जो है आपने उसकी सेल की वैल्यू को जो है सिलेक्ट करना है। तो ये हमारी सेल की वैल्यू है, ये 100। अब इस वैल्यू को जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये 100 यूनिट से देखें 4600 और 150 यूनिट तक अगर मेरी सेल चली जाए तो मुझे जो है यूनिट प्रॉफिट जो आ रहा है वो 6900। इस तरह 500 तक जो है हमारी अगर सेल यूनिट की चली जाए तो आपकी वैल्यू जो है 23,000 तक प्रॉफिट जा सकता है। ये जो है डेटा टेबल के सामने कैलकुलेट ऑटोमेटिक इसने कर लिया है। ये तो था हमारा एक कॉलम की वैल्यू को हमने जो है कैलकुलेट किया है। अगर रो और कॉलम दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए एक मैंने दूसरी शीट ये बनाई है। यहाँ पे ये शीट है और इसमें लोन है, लोन लिया है 2 लाख है और रेट उसका 14% है। पीरियड जो है 3 ईयर है और रिटर्न इसका कितना होगा। तो ये जो है आपने इसको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। आपकी जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करें आप रेट के साथ और रेट के बाद उसको मल्टीप्लाई करें पीरियड के साथ, तो आपका जो है ये वैल्यू आ जाएगी। आपकी जो वैल्यू है 84,000 आपकी वैल्यू जो है बनती है आपकी ये इंटरेस्ट की। अगर इसमें आप जो है बेसिक की लोन की अमाउंट को भी कैलकुलेट कर दें तो ये 2,84,000 जो है आपकी वैल्यू बनती है। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये देखें ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर रेट होता 8% तो इसकी वैल्यू क्या बनती, अगर ये 9% होता तो इसकी वैल्यू क्या बनती। इस तरह मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब इसमें जो है पीरियड को सेट करते हैं 1 ईयर 2, ये डेटा टाइप को मैं चेंज कर देता हूँ, ये करेंसी नहीं है जनरल नंबर है। और 3 ईयर 4 ईयर एंड 5 ईयर जो है पीरियड सेट करते हैं। तो अब इसको मैं जो है इसकी जो है साइज को सेट कर देते हैं। अब इस सारी टेबल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है डेटा में और डेटा टेबल में जाते हैं। डेटा टेबल में जैसे ही आए तो यहाँ पे दोनों इनपुट जो है अब देने हैं आपने।
यहाँ पे रो इनपुट है तो रो इनपुट हमारा ये है, और उसके बाद कॉलम इनपुट है तो कॉलम इनपुट हमारा ये है, सॉरी रो इनपुट है, कॉलम इनपुट हमारा जो है रेट है, और रो इनपुट जो है एक सेल यहाँ से ही सिलेक्ट करना है, पीरियड हमारा ये वाला सेल है। तो ये जैसे ही हमने दोनों को इनपुट कर दिया, ओके करेंगे तो अब सब की वैल्यू जो है आपके सामने आ गई है। अगर ये 1 ईयर के लिए लेते तो आपको ज़्यादा जो है ऊपर रिटर्न वैल्यू में 2,16,000 देने पड़ते अगर ये 8% रेट होता। अगर ये 9% होता तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 10% होता तो इस तरह 20% तक आपने एक साल के अंदर कितने वापस वैल्यू जो है आपने कितनी रकम जो है वापस करनी है। अगर ये वैल्यू हमारी अगर ये 2 साल के लिए होता तो कितने वापस करते, 3 साल के लिए तो उसके बाद 4 साल, और रेट के हिसाब से टोटल जो है टेबल कैलकुलेट होकर आ गई है। तो ये जो है हमारा पार्ट था डेटा एनालिसिस में, डेटा टेबल को कैसे जो है आपने डेटा एनालाइज करना होता है उसके लिए जो है मुकम्मल तरीका आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको कॉलम एक इनपुट वैल्यू को और यहाँ पे दोनों इनपुट वैल्यू रो एंड कॉलम दोनों को जो है कंप्लीट कैलकुलेट किया है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।